गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन 8 का चैप्टर 2 का जो कुछ क्वेश्चंस है वन बाय वन वो सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट होता है, उसका एक एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप सारा जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट है when a number is multiplied by itself the product is said to be dash of that number। मतलब जब हम किसी भी नंबर्स को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का क्या कहलाता है। तो हम लोगों ने इस जो है वो लेक्चर में स्क्वायर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये क्या कहलाएगा, आपको स्क्वायर कहलाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे स्क्वायर। फिर सेकेंड है 2 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डैश द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ दैट नंबर। तो इसमें आपको पूछ क्या रहा है, जैसे आप कोई नंबर ले लो 10, इसमें जो नंबर्स ऑफ जीरो है वो कितना है, 1 है। तो जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो कितना हो गया, 100 आ गया। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ जीरो है वो कितना है, ये 1 का, ये 1 था और ये हो गया 2, तो इसका ये क्या हो गया, ट्वाइस हुआ कि नहीं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर 100 कोई नंबर्स लेते हैं और इसका जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 10,000। यहाँ जो नंबर्स ऑफ जीरो क्या है, 2 है, ये आ गया 4, तो ये भी इसका 2 का जो है ट्वाइस है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर इज क्या हो जाएगा, ट्वाइस, या आप इसी को डबल भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप फिलअप कर लो। अब इसके बाद है when a n digit number is square then the number of digit in the square that obtained is। मतलब कोई भी एक n डिजिट का नंबर है, n डिजिट का नंबर मतलब जैसे 1, अगर जैसे हो गया 2 ले लो, तो 2 वो क्या है, 1 डिजिट का नंबर है। तो इसका जो स्क्वायर अगर तुम करोगे तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब एक दूसरा हम 1 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, सबसे लार्जेस्ट है 9 है, तो 9 ले लिए, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, 81 आ गया। तो मतलब अगर जितने भी डिजिट का नंबर है जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वह जो नंबर है या तो सेम वही आएगा या फिर उससे एक आएगा कम। जैसे यहाँ पे जैसे ये 1 डिजिट का है तो 1 आया, ठीक है, और ये 2 डिजिट का नंबर है तो ये भी 1 डिजिट का ही नंबर है, तो ये आ गया 2 आ गया। तो या तो 2n, इसका जो फॉर्मेट आ गया ये 2n या 2n-1, इसी फॉर्मेट में जो है इसका जो नंबर्स रहेगा जब हम उसको स्क्वायर करेंगे। क्योंकि अब n के जगह पे 1 रखते हैं तो 2 आ गया, और अगर n के जगह पे 1 रखो तो 2-1 1 आ गया कि नहीं। अब वैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे हम 10 ले लेते हैं, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका स्क्वायर जब तुम करोगे तो क्या हो गया, 100 आ गया। और अगर हम एक दूसरा नंबर ले लो 2 डिजिट का जो 80 ले लो, अगर 80 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया, 6400। तो यह जो है या तो 2 डिजिट का नंबर्स को स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया उसमें नंबर ऑफ डिजिट या तो 3 है या 4 है, मतलब 2n। अब यहाँ पे ले लो 2 × 2 तो ये 4 आ गया, या फिर 2 × 2-1 मतलब 3। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, से वह जो नंबर्स आएगा वह या तो 2n के फॉर्म में आएगा या 2n-1 के
फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड 0.7 स्क्वायर इक्वल टू 0.49, तो देन 0.007 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो पहले 7 का ये स्क्वायर तो 49 होगा ही। अब इसमें जो है डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आएगा उसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट ये हो गया। अब इसके पहले जो है वो 40 दे दो, ये आपका हो गया इसका वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच 16 should be multiplied to make it a perfect cube is। मतलब 16 में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए वो 3, कोई भी नंबर्स जो है वो सेम नंबर्स का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले किसी भी नंबर्स का अगर निकालना हो तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले उसको कर लेते हैं। तो आप ये देखो, तो यहाँ पे एक पेयर, एक तो ये बन जा रहा है ग्रुपिंग, बट दूसरा एक सिंगल सिर्फ 2 है। मतलब इसके साथ अगर अभी 2 2 और आएगा तब ये जो है परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसी में डिवाइड करने की बात कहा जाता है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते, क्योंकि इसी 2 को सिर्फ हटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देखा। है सिंपल, बट आप इसको जो है अपने लैंग्वेज में समझ लो, जो कि तभी आपको डाउट नहीं होगा। द क्यूब रूट ऑफ 125 का क्यूब रूट सेम वैसे ही ले लो। 125 को जो है वो फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने पे 5, फिर ये 25 हो गया, फिर ये 5 से करो, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है तो सेम जो है इसका 3 है तो हम एक कोई भी नंबर ले लेंगे, 5 आ गया। 7 में है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रोपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश दैन इटसेल्फ। मतलब किसी भी प्रोपर फ्रैक्शंस का जो स्क्वायर है वह उससे क्या होगा, जैसे अगर छोटा लेके हम देखते हैं 1/2, 1/2 का ये स्क्वायर होगा 1/4। तो द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, लेस ही होगा ना, इससे तो लेस होगा। तो यहाँ पे हम लेस लिख देंगे। से किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शंस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह जो नंबर आएगा वह ऑलरेडी स्मॉलेस्ट आएगा। अब है, इसके बाद है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। किसी भी स्क्वायर नंबर्स, किसी भी ऑड नंबर्स को जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वह हमेशा ऑड ही आता है। तो आप करके देख लो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे 3 का ये स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आ गया, 9 आ गया। 5 का ये स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 25। तो हर एक कंडीशन में जो है अगर हम किसी भी ऑड नंबर्स को अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका ऑड आएगा, इवन को करेंगे तो इवन आएगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं है से किसी भी कंडीशन में ये फॉल्स भी हो सकता है। अब 9 है, जैसे द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, दैट नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट वन एंड अदर इटसेल्फ। मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड लगे वो होगा प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया 2, फिर 3, फिर 5। तो बोल क्या रहा है, से जब हम किसी भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो भी जो नंबर्स आएगा वो ऑलवेज प्राइम ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है।
तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट है the square root of a 4 digit or a 3 digit number is a dash digit number। जैसे मतलब 4 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जो नंबर आएगा उसमें कितना नंबर होगा। तो अभी जस्ट हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखा था से किसी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर अगर हम करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो है वो नंबर्स क्या क्या आ सकता है। तो 4 डिजिट का नंबर आप ले लो, जैसे 6400। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ गया, 80 आ गया। और फिर जो है अगर हम जैसे 3 डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं 100, तो ये भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कोई भी 4 डिजिट या 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर को नंबर्स को जब हम करेंगे तो वो जो क्या क्या आएगा, 2 डिजिट ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके देखा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।